हेलो एंड वेलकम। आज का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सूट ऑफ सिविल नेचर। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 1978, 91, 2000, 2011, HJS 1988, UPCJ 1986, 88, RGS 1979, MPCJ 2009 में आया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है लॉ का वो है उबी जस इबी रेमेडियम। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैगजिम है जिसका मतलब है जहाँ पे राइट होता है वहाँ पे रेमेडी होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर एक पर्सन के पास राइट है जो वायलेट हो गया है तो पर्सन जो है परस्यू कर सकता है अप्रोप्रिएट रेमेडी रिड्रेस करने के लिए जो वायलेशन हुआ है उसके राइट का। सेक्शन 9 जो है हमारे पास वो लेजिस्लेटिव मैनिफेस्टेशन है मैगजीन की। सेक्शन 9 को जो है हम बॉक्स में डाल देंगे। फिर सेक्शन 9 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है। सेक्शन 9 प्रोवाइड करता है कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगी ट्राई करने की ऑल सूट्स जो है सिविल नेचर की एक्सेप्ट वो सूट्स जिनका कॉग्निजेंस जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड है। असेंशियल्स क्या है सेक्शन 9 के? दो असेंशियल्स हैं। पहला है कि जो सूट है वो सिविल नेचर की होनी चाहिए। दूसरा आ गया जो कॉग्निजेंस है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जो है बार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास पहला असेंशियल जो कि है हमारे पास सूट ऑफ सिविल नेचर का। इसमें मीनिंग जो है सिविल जो है टर्म वो डिफाइन नहीं है कोड में। डिक्शनरी मीनिंग जो है इसका वो पर्टेन करता है, ये जो पर्टेन करता है प्राइवेट्स राइट्स या रेमेडीज पर्सन की जो डिस्टिंग्विश करे गए हैं क्रिमिनल, पॉलिटिकल और रिलीजियस से। नेचर और स्कोप क्या होगा? जो एक्सप्रेशन है सूट्स ऑफ सिविल नेचर वो कवर करेगा प्राइवेट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सिटीजन के। फॉर एग्जांपल जो सूट्स रिलेट करती है राइट टू प्रॉपर्टी से या जो डैमेजेस है फॉर सिविल रॉन्ग एट्सेट्रा। एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 9 ले डाउन करता है कि जो सूट है जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू ऑफिस जो है वो कंटेस्ट करा गया है वो सूट होगी सिविल नेचर की। नॉटविथस्टैंडिंग कि ये जो राइट है ये डिपेंड करता है इंटायरली उस डिसीजन पे ऑफ क्वेश्चन जो रिलीजियस राइट्स या सेरेमनी से रिलेटेड होगा। एक्सप्लेनेशन 2 जो है सेक्शन 9 का वो ले डाउन करता है कि जो सूट रिलेट करती है ऑफिस से वो मेंटेनेबल होगी वेदर और नॉट कोई फीस अटैच्ड है उससे या वेदर और नॉट ये अटैच है किसी पर्टिकुलर प्लेस से। एक्सप्लेनेशन 1 और 2 अगर आपको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है आप जस्ट भी लिख सकते हैं या फिर जिन स्टेट्स में बैरेक्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे बैरेक्ट उठा के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास केस लॉ। केस लॉ में आ गया इसमें हमारे पास मोस्ट रेव PMA मेट्रोपॉलिटन वर्सेस मोरन मार्थोमा 1995 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हेल्ड करा गया है कि कोई कोर्ट रिफ्यूज़ नहीं करेगा सूट को एंटरटेन करने से अगर वो इस डिस्क्रिप्शन की है जो मेंशन करा गया है हमारे पास सेक्शन 9 में। सेकंड असेंशियल है हमारे पास बार टू ज्यूरिसडिक्शन। इसमें है कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन होगा ट्राई करने का सूट्स जो है सिविल नेचर की अनलेस जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली जो है टेक अवे नहीं करा गया है। बार जो है सेक्शन 9 में वो दो टाइप का होता है, एक्सप्रेस बार एंड इम्प्लाइड बार। एक्सप्रेस बार जो है वो बार होता है जब सूट जो है बार करी जाती है किसी इनेक्टमेंट से जो टाइम बीइंग के लिए फोर्स में है। दस जो भी मैटर्स फॉल करते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंडर या इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के अंडर वो एक्सप्रेसली बार करे जाएंगे सिविल कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से। इम्प्लाइड बार आ गया जहाँ पे सूट जो है बार करी जाती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के लॉ से या फिर जो है ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बेसिस पे। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रिंसिपल्स क्या हैं एक्सक्लूजन के। इसमें केस है आ गया हमारे पास जो कि है दुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1969 सुप्रीम कोर्ट का केस। काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है और जब भी हमारे पास सेक्शन 9 का कोई भी टॉपिक आएगा उसमें मेक श्योर कि आप ये जो है केस लो मेंशन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं। पहला आ गया हमारे पास अगर स्टैच्यूट फाइनैलिटी देता है ऑर्डर्स जो है स्पेशल ट्रिब्यूनल के उनको तो सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूड हो जाएगा अगर एडिक्वेट रेमेडी है। फिर आ गया अगर कोई एक्सप्रेस एक्सक्लूजन नहीं है ज्यूरिसडिक्शन का तो एफिकेसी ऑफ जो है रेमेडीज़ उसको एग्जामिन करा जाएगा और इसको एनालाइज करके देखा जाएगा कि ट्रिब्यूनल में सफिशिएंट रेमेडीज़ हैं या नहीं हैं।
तीसरा आ गया, किसी भी प्रोविज़न को किसी पर्टिकुलर एक्ट की चैलेंज नहीं करा जा सकता अल्ट्रा वायरस उस ट्रिब्यूनल के सामने जो कॉन्स्टिट्यूट करा गया है एक्ट के अंदर। इसमें आ गया नेक्स्ट हमारे पास, जहाँ पे एक्ट जो है कोई मशीनरी कंटेन नहीं करती है, रिफंड के लिए टैक्स जो कलेक्ट करा गया वहाँ पे सूट लाई करती है। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास जो एक्सक्लूजन है जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ कोर्ट का, वो जो है इन्फर नहीं करा जाएगा जब तक ये जो कंडीशंस हैं ये अप्लाई नहीं होती हैं। तो ये हमारे पास ये केस लो है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केस लो। और ये जो क्वेश्चन हमने करा है वो 10 मार्कर के हिसाब से करा है, या फिर आप 15 मार्कर भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 मार्कर में आया है क्वेश्चन तो आप सेक्शन 9 एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसके जो भी असेंशियल्स हैं वो मेंशन कर सकते हैं। और एक केस हम जो है मेंशन कर सकते हैं, दोनों केसेस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ट्राई कीजिए दूल्हाबाई का केस ही आप मेंशन करें, तो इसमें 5 मार्कर में आपको काफ़ी कट शॉर्ट करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।